ड्रीमलाइनर 7878 जिस पे दुनिया भरोसा करती है और जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना लगभग न के बराबर होती है, वो ड्रीमलाइनर 7878 अहमदाबाद से उड़ान भरती है लंदन के लिए और महज 1 मिनट के अंदर ही वो जमीन से आकर के टकरा जाती है और क्रैश कर जाती है। और पायलट, एक अनुभवी पायलट जिसके पास 8,000 घंटे का उड़ान भरने की एक्सपीरियंस था, अनुभव था, और सुमित सभरवाल जो पायलट हैं वो उसमें सवार जो है उड़ान भर रहे थे, फिर भी ड्रीमलाइनर 7878 हादसे का शिकार हो जाता है। लेकिन अब सवाल किससे किया जाए, मीडिया किससे सवाल किया जाए? क्योंकि हमारे देश में हमने देखा है कोई भी इस तरह की घटना होती है, मीडिया जो है उस परिजन के रोते हुए बिलखते हुए परिवारों को दिखाती है, इसके बजाय कि वो सरकार से सवाल करे, सत्ता से सवाल करे कि ये घटना कैसे हुई, जिम्मेदारी कौन लेगा। हमने देखा देश में कई बड़ी चीजें देश ने अचीव की, उस अचीवमेंट में इस देश के पॉलिटिकल पार्टियां, उसके नेता जो है श्रेय लेने चले आते हैं, आर्मी की वर्दी पहन लेते हैं, नौसेना की वर्दी पहन लेते हैं, जिसकी मर्जी उसकी वर्दी पहनते हैं और जिसकी कामयाबी है उसकी कामयाबी के श्रेय खुद को ले जाते हैं। लेकिन अब श्रेय कौन लेगा? क्या आप कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है या जिम्मेदारी सिर्फ नेहरू ही इस देश में लेंगे जो इस दुनिया में भी नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी, याद कीजिए 2016 के अंदर पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि ये गॉड का मैसेज है। उस वक्त कहा था जब फ्लाईओवर ट्रेजेडी के अंदर कई लोगों की पश्चिम बंगाल में मौत हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये गॉड का मैसेज है कि पश्चिम बंगाल से टीएमसी को हटाओ और जो है पश्चिम बंगाल को बचाओ। तो फिर सवाल ये उत्पन्न हो रहे हैं कि क्या गुजरात में भी गॉड का मैसेज था कि गुजरात से बीजेपी को हटाओ, गुजरात को बचाओ? क्या ये मैसेज है? प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई सवाल है और उनके ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट करके ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को तब तक इस्तीफा देना चाहिए और पद से हटा कर रखना चाहिए जब तक ये जांच चल रही है। अब देखिए सवाल उत्पन्न हो रहे हैं अहमदाबाद को लेकर, वो गुजरात मॉडल, जिस गुजरात मॉडल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उस गुजरात मॉडल के गुब्बारे को भी जो है आज फूटने का काम हुआ। क्योंकि अहमदाबाद, वो अहमदाबाद जहां सिर्फ महज एक रनवे था और एक रनवे में इंटरनेशनल से लेकर डोमेस्टिक फ्लाइट तक उड़ती थी, ट्रैफिक इतना ज्यादा था जो कि वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट को नहीं उड़ना चाहिए। देखिए पटना भी एक राज्य की राजधानी है, लेकिन पटना के एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं उड़ती है। कारण क्यों? कारण सिर्फ इसलिए कि वहां भी रनवे महज सिर्फ एक है। लेकिन अहमदाबाद का एयरपोर्ट जहां रनवे एक है वहां इंटरनेशनल डोमेस्टिक सब फ्लाइट उड़ती है, जो कि खतरनाक था। तो ये सवाल जो है किससे किया जाए? क्योंकि एयरपोर्ट अडानी के पास है, अडानी उसको देखते हैं, जो फ्लाइट एक्सीडेंट किया, जो क्रैश हुआ, वो टाटा देखते हैं। तो अब सवाल किससे करे? टाटा से करे, अडानी से करे या इस देश के प्रधानमंत्री से करे? अब समझ में मुझे भी नहीं आता, क्योंकि हमने देखा है कि पहलगाम हुआ, सब कुछ हुआ, कोई जो है जो 26 निर्दोष लोगों की मौत हुई, 28 लोगों की, किसी ने जिम्मेदारी तक नहीं ली। लेकिन जब एयर स्ट्राइक होता है, कुछ होता है, तो श्रेय लेने के लिए बड़े बड़े नेता जो है पॉलिटिकल पार्टी के चले आते हैं। आइए मुद्दे पे आपको हम बताते हैं कि सवाल ये भी उत्पन्न होता है कि जब दिल्ली से अहमदाबाद वही सेम फ्लाइट जो AI 171 था, वो जब उड़ान भरी और वो अहमदाबाद पहुंची और वही फ्लाइट जो है लंदन के लिए भेज दिया गया, और उस वक्त एक जो है यूजर ने ट्वीट किया जो 2 घंटा पहले उसी विमान में था जो विमान क्रैश हुआ। ट्वीट करके उसने एयर इंडिया को जानकारी दी थी कि इस प्लेन के अंदर की स्थिति जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। ये वो जानकारी मिलने के बाद भी एयर इंडिया ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की और इस खस्ते हाल प्लेन को लंदन इतने दूर सफर के लिए क्यों भेजा? देखिए आमतौर पे सड़क पे 10 साल पुरानी वाहन नहीं चल सकती है, लेकिन 13 साल, 14 साल, 20 साल, 25 साल पुरानी एयरक्राफ्ट आसमान में कैसे उड़ सकती है? क्या आम इंसान की जान की कोई कीमत यहां पर नहीं है? यह सवाल भी उत्पन्न होता है और अहमदाबाद को लेकर कई सवाल उत्पन्न होता है। और एक सवाल यह भी उत्पन्न होता है कि ये देश में जो इतने दिव्य शक्ति वाले बाबा हैं, बाबाओं की लिस्ट है, धीरेन्द्र शास्त्री, अवधेश शास्त्री, अवध शास्त्री, लहरीन शास्त्री, राजेंद्र कृष्ण शास्त्री, ये जो दिव्य शक्ति वाले बाबा हैं, ये बाबा पहले जानकारी क्यों नहीं दिए कि ये घटना होने वाली है? अब जो है वो आंसू बहा रहे हैं बाबा। हमें याद है धीरेन्द्र शास्त्री की वो वीडियो जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की थी कि गवर्नमेंट के अंदर उनको कोई पद दे दिया जाए ताकि वो देश के लिए इस तरह की कोई घटना हो तो जानकारी दे दे। देखिए पहले धीरेन्द्र शास्त्री का वो पुराना वीडियो दिखाने से पहले जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं कि हम देश को आगाह करेंगे अगर हमें कोई पद दे दिया जाए। अब उससे पहले आप देखिए अमित शाह को। अमित शाह
जिम्मेदारी पहलगाम में भी नहीं लिए। अमित शाह ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, यहां पे जिम्मेदारी नहीं लिए। और क्या कह रहे हैं अमित शाह? ये कह रहे हैं कि दुर्घटना को कोई रोक नहीं सकता, ये तो दुर्घटना होती है। तो ये बातें अमित शाह कह रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन। तो अमित शाह ने हाथ खींच लिया अपना कि दुर्घटना को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन इस देश में हमने ऐसे नेता भी देखे जो ट्रेजेडी के बाद, एक्सीडेंट के बाद, जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। हमने देखा कि सुरेश प्रभु ने इस्तीफा दिया, हमने देखा कि ममता बनर्जी ने इस्तीफा दिया, नीतीश कुमार ने ट्रेन एक्सीडेंट के बाद इस्तीफा दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया। ये कांग्रेस का दौर था। कांग्रेस के वक्त एक और जो है 9/11 के वक्त जो हमला हुआ था, उसके बाद जो है एक और जो है गृह मंत्री थे उस समय के, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। तो ये कांग्रेस का दौर था। लेकिन ये बीजेपी का दौर है जो सिर्फ श्रेय लेना जानती है, लेकिन जिम्मेदारी लेने की बात आएगी तो दूर दूर तक नहीं कोई दिखता है। और अमित शाह कह रहे हैं एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। एयर इंडिया के इस दुर्घटना से पहले जो वार्न दिया जा रहा था देश के गद्दारों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा, वो आप देखिए। गुरवंत सिंह पन्नू वार्न्स अटैकिंग एयर इंडिया फ्लाइट्स ऑन दिस डेट, हियर इज व्हाट यू शुड नो। तो ये जो पन्नू है, खालिस्तानी है, ये पहले ही वार्न कर रहा था कि एयर इंडिया जो है वो क्रैश होने वाला है और उसके अंदर ये कुछ करने वाला है। तो उसको लेकर हमारी देश की एजेंसी जो है वो चौसक क्यों नहीं हुई, वो चौकन्ना क्यों नहीं हुई। देखिए अलग अलग दर्दनाक कहानियां इस घटना से निकल के आ रही है। आप तस्वीर देख सकते हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब लोग जो है लंदन रहते हैं और ये लंदन लौट रहे थे अपने घर, और उस बीच जो है इस कहानी को जो है वो खत्म कर दिया गया, शांत कर दिया गया, और ये सब जो है इस वक्त मौत के घाट उतर गए। आप देख सकते हैं शादी के बाद पहली बार पति से मिलने लंदन जा रही थी खुशबू, तो पति से मिलने वो लंदन जा रही थी। एक जो है बकरीद मनाने अपने घर से आई थी, 9 परिवार एक साथ जो है जो लंदन वापस जा रहा था, और वो भी जो है मौत की घाट उतर गया और उसकी भी मौत हो गई। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट है आकाश वत्सा का। इन्होंने लिखा है कि आई वाज इन द सेम डैम फ्लाइट 2 hours बिफोर इट टुक ऑफ फ्रॉम अहमदाबाद। आई केम इन दिस फ्रॉम दिल्ली टू अहमदाबाद, नोटिस अनयूजुअल थिंग्स इन दिस प्लेस, मेड ए वीडियो टू ट्वीट एयर इंडिया, आई वुड वांट टू गिव मोर डिटेल्स। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी और तमाम वीडियो को शेयर किया कि इस तकनीकी खराबी है इस प्लेन के अंदर, जिससे 2 घंटा पहले उन्होंने बताया कि मैं 2 घंटा पहले उसी प्लेन में था जो अभी क्रैश हुआ, और उन्होंने वीडियो भी बनाया था एयर इंडिया को ट्वीट करने के लिए। और जब इन पे आकाश वर्ष पे लोगों ने कहा कि आप जो है पॉपुलैरिटी के लिए इस तरह कर रहे हैं, तो उन्होंने सबूत के तौर पे अपना बोर्डिंग पास भी दिखाने का काम किया कि ये देखिए मैं जो कह रहा हूं सही सत्य कह रहा हूं, मैं उसी फ्लाइट में 2 घंटे पहले था। ये तमाम खबरें निकल के आ रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौके पे हैं और वहां उनकी तस्वीर निकल के आ रही है, और जो ट्रेजेडी हुई उसकी भी बारी बारी आप तस्वीर स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये प्लेन जहां जाकर के क्रैश हुआ वो जो है डॉक्टरों का हॉस्टल था, मेस था, मेस के अंदर जाकर के ये प्लेन क्रैश हुआ। देखिए इस पूरे मामले में एक प्रेस रिलीज जो है जस्टिस BR गवई की तरफ से भी आ गया। BR गवई ने इस पूरी घटना को लेकर के एक संवेदना व्यक्त की है। आप देख सकते हैं प्रेस रिलीज, ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनके सभी जजों की तरफ से, और जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से। अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस घटने को जस्टिस कैसे देख रहे हैं। हालांकि जांच बिठा दी गई है। देखिए ब्रिटिश नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे, तो ब्रिटिश जो है UK जो है वो भी अपनी टीम को वहां पे मौके पर भेजा। उसी रात को आप वो खबर भी NI की देख सकते हैं कि मौके पे जो है दूत वहां पे उनके पहुंचे और वहां पे जांच की प्रक्रिया जो है ब्रिटिश जो है वो भी शुरू कर दी है। भारत भी इस मामले को लेकर जांच कर रहा है, और सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट आप देख सकते हैं, वो भी ये मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को यहां से पद से हटाइए, तभी जो है निष्पक्ष जांच हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और नायडू तो इनको हटाने की बात कर रहे हैं। अब आते हैं सीधा धीरेन्द्र शास्त्री के वीडियो पे। देखिए ये वीडियो किस तरीके से ये कह रहे थे कि हम पहले जानकारी दे देंगे, लेकिन ये जानकारी क्यों नहीं दी है। धीरेन्द्र शास्त्री, अवध शास्त्री, अवध शास्त्री, लहरीन शास्त्री, राजेंद्र कृष्ण शास्त्री, ये तमाम शास्त्री आज कहां चले गए? क्यों देश को इसकी जानकारी नहीं दी? जो पर्ची से भविष्य बताने का काम करते थे, दिव्य शक्ति इनके पास था। पहले सुनिए क्या कह रहे धीरेन्द्र शास्त्री। और हम तो भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आप हमारी शक्ति का देखो। हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए
कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। हम भारत के लिए भी अब काम शुरू कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए, ताकि देश का भला हो। मन की बात बता देने भर से भारत का भला होने वाला नहीं। इस पूरी घटना पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।